हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आर के श्रीवास्तव इंग्लिश एंड आर्ट्स क्लासेस में। और आज की क्लास में अ पिंच ऑफ स्नफ का हम लोग समराइज करेंगे, ठीक है। और इसमें ये भी बताएंगे कि ये चैप्टर जो है इसका थीम्स क्या है, ये सारी चीज के बारे में डिस्कशन होने वाला है और बहुत इजी वे में डिस्कशन इसका करा देते हैं आपको। अ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर का नाम क्या है? अ पिंच ऑफ स्नफ, राइट। अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ है। और इस अ पिंच ऑफ स्नफ का एक चैप्टर थीम्स है। हर कहानी का एक अलग क्लाइमेक्स होना चाहिए, अलग उसका थीम्स होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ भी है, यानी इस चैप्टर में इन अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मलगोनकर, ये मनोहर मलगोनकर के द्वारा एक लिखित क्या है, लघु कहानी है, लघु कहानी, राइट। थ्रू दिस प्रेजेंट पीस द राइटर हैज shown that a character named Nanu Kaka is determined to meet a minister, and after several efforts he finally achieves his goal, right। इस प्रस्तुत लेख के माध्यम से लेखक ने ये दिखाया कि नानू काका नाम का एक चरित्र एक मंत्री से मिलने के लिए दृढ़ संकल्पित है और कई प्रयासों के बाद वह अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। मेरे दोस्त, आप भी कोई भी लक्ष्य को एक डिटरमाइन कर ले कि इस लक्ष्य को पाना है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए बार बार एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, बार बार, जब तक वहां पहुंच न जाए। उसे ये झूठ ही सही, इसमें बहुत सारा मनगढ़ंत कहानी भी है, तो ये झूठ ही सही, लेकिन ये ठान लिया अगला कि मुझे मिनिस्टर से मिलना है तो मिलना है। आप भी अगर ठान ले कि मुझे ये काम करना है तो करना है, राइट। तो एफर्ट्स लगाने से ही रिजल्ट मिलती है और उसमें हमें डिटरमाइंड हम लोग को रहना पड़ेगा। अब जो है आपको ये तो थीम्स था अ पिंच ऑफ स्नफ का, इसके बाद इसमें समरी आपको बताया जाएगा, यानी पूरी चैप्टर को अ पिंच ऑफ स्नफ को पूरा समराइज किया गया है और मेरे दोस्त एकदम बिल्कुल आसान भाषा में इसे प्रिपेयर किया गया है। इसलिए आप जो है ना एकदम ये टेंशन न रखें कि हम नहीं पढ़ सकते, हमें इंग्लिश नहीं आता है, तो कैसे, इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला दिया गया है, दोनों को आसान भाषा में किया गया, एक साइड में इंग्लिश और एक साइड में हिंदी करके आपको आसान भाषा में इसमें बताया गया है। देखिए, अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी रिटन बाय मनोहर मलगोनकर, राइट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ ह्यूमरस स्टोरी रिटन बाय मनोहर मलगोनकर। देखिए, अब इस लाइन का हिंदी क्या हो, ये चीज को लाइन बाय लाइन हिंदी को एक्सप्लेन कराया जा रहा है। अ पिंच ऑफ स्नफ एक हास्यपूर्ण यानी ह्यूमरस हास्यपूर्ण कहानी है जिसे यहाँ जिसे होगा जिसे मनोहर मलगोनकर ने लिखा। जिसे कौन लिखा? पूछा जाए कि अ पिंच ऑफ स्नफ का राइटर कौन है, तो मनोहर मलगोनकर, राइट। द मेन कैरेक्टर यहाँ पे बताया जा रहा है, द मेन कैरेक्टर नानू काका इज स्मार्ट एंड फुल ऑफ कैलिबर आइडियाज। इस कहानी का मुख्य पात्र जो है वो कौन है? नानू काका है, जो बहुत समझदार और चालाक आदमी है, बहुत समझदार और चालाक आदमी है। He visits his sister's house in Delhi because he wants to meet the welfare minister. वो दिल्ली में अपनी बहन के घर आता है क्योंकि उसे सामाजिक कल्याण मंत्री से मिलना होता है। But when he goes to the minister's office, the minister refuses to meet him and tells him to come after 3 days, right। इसमें ये बताया जा रहा है, देखिए एकदम लाइन में लाइन, लेकिन जब वो मंत्री के दफ्तर में जाता है तो मंत्री से मिलने से वो मना कर दिया जाता है, उसको मंत्री से मिलने से उसे मना कर दिया जाता है और 3 दिन बाद आने को कहा जाता है। 3 दिन के बाद उनको आने को कहा जाता है। नानू काका then finds out that the minister is a relative of the Maharaja of Ninor। देखिए इसमें कितनी बड़ी बात बोली गई है। अपनी इमेज को बढ़ाने के लिए नानू काका को ये पता चलता है कि मंत्री जो है निन्नौर के महाराज का रिश्तेदार है और वो क्विकली मेक्स अ प्लान। सो इनको पता चलता है कि जो मंत्री हैं
वो निन्नौर के महाराज के रिश्तेदार, तो तुरंत इसके दिमाग में आता है, एक योजना बनाया जाता है। He dresses up like an astrologer and asks his sister's son to hire a grand car and act as his driver। और तुरंत नानू का को ये पता चलता है कि मंत्री को निन्नौर के महाराज के रिश्तेदार है, तो तुरंत एक योजना बनाता है और खुद को ज्योतिषी की तरह तैयार करता है और अपनी बहन के बेटे यानी जो भांजे हैं, जो ऑथर्स जो हैं वो उनके भांजे हैं, तो भांजे से ये कह रहे हैं, ये जो नानू का इनके मामा जो ठहरे वो बोल रहे हैं कि एक बड़ी गाड़ी जो है उसको हायर करो, किराया पर लो, राइट। लेनी को कहता है बहन and Mr. House he writes in the visitors books that he is the Maharaja's personal astrologer। The minister becomes interested and visits Nanu Kaka at home। In the end, Nanu Kaka meets the minister, easily using his trick। The story is funny and shows Nanu Kaka's cleverness। यहाँ वह मंत्री के घर आंतुक पुस्तिका में लिखता है कि वह जो है वो मंत्री के घर आंतुक पुस्तिका में लिखता है कि वह महाराज के निजी ज्योतिषी थे। लिखा जाता है उसमें कि वो महाराज के निजी क्या है, ज्योतिषी। तो ये मंत्री जो है इससे उत्सुक हो जाता है और खुद नानू काका से मिलने वो चले आता है। अंत में नानू काका अपनी चालाकी से मंत्री से आसानी से मिल लेता है। तो अगर आप चाह दीजिएगा तो हर मुश्किल काम जो है आसान बन सकती है, चाहे वो झूठी सही। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप क्या सीखने को मिल रहा है कि जो चीज आप ठान ले, डिटरमाइंड हो गए, ठीक है ना, कि अपनी डेस्टिनेशन को टच करना है, डेस्टिनेशन को हर हाल में टच करना है, उसके लिए आपको एफर्ट्स करना लगाना होगा, अगेन बार एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, तब जाके उस डेस्टिनेशन को आप प्राप्त कीजिएगा। और डिटरमाइंड भी रहना पड़ेगा, तब इरादा जो है आपको पूरी तरह से स्ट्रांग रखना पड़ेगा, तब जाकर आप किसी भी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। ये नानू काका के बारे में समझ के मैं थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी करके बता दिया है, और इसका जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव, कम से कम 50+ ऑब्जेक्टिव मिलेगा नानू काका चैप्टर से, और इसके साथ साथ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और सभी आसान भाषा में एकदम हिंदी और इंग्लिश हिंदी दोनों में बताया जाएगा। जो भी डिफिकल्ट वर्ड से आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में प्लीज करके बताएंगे। ओके, थैंक यू।